नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि समास की चर्चा हो रही थी, उस समास के अंतर्गत हमने बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास की चर्चा कर ली थी। कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे एक पद में दो समास अगर हो तो हम डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे पीतांबर, जैसा कि एक शब्द है, यहां पर मैं लिखूं, एक शब्द आता है पीतांबर। पीतांबर में कहा जाता है कि पीतांबर जो है वह कर्मधारय समास भी है और पीतांबर बहुव्रीहि समास भी है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे कि पीतांबर में कर्मधारय समास होगा कि बहुव्रीहि समास होगा। तो आइए इसी टॉपिक को लेते हुए इसी पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। यहां देखिए मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब जैसा कि पहला पद यहां लिखा है नीलकंठ, पहला पद मैंने यहां लिखा है नीलकंठ। अब आप कहेंगे कि जो कंठ है वह नीला है, यह इसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेष और विशेषण भाव उसमें हो गया। विशेष और विशेषण भाव होने के कारण इसका जो विग्रह बना, ये जो समास विग्रह हम कर रहे हैं, ये जो इसको हम चाहे तो यहां लिख दें, ये है समास विग्रह। ये जो समास विग्रह बना नीलाकंठ, ठीक है, नीलाकंठ हमने समास किया, इसका समास विग्रह किया और ये कर्मधारय समास हो गया। एक और एग्जांपल यहां लिया गया है कमल नयन। कमल नयन, अब देखिए नयन कमल के समान बता रहे हैं। कमल रूपी जो हमारा नयन है, आपको याद होगा कर्मधारय समास में आपका उपमेय उपमान वाली स्थिति आती थी। तो विशेष और विशेषण की स्थिति जब आए और उपमेय उपमान की स्थिति आती थी तो कर्मधारय समास ही होता था। यहां तक क्लियर है। परंतु लेकिन कभी कभी ये जो है समास विग्रह के बदल जाने से समास बदल जाता है। यही मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां बताना यही चाहता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि समास बदल जाएगा, अर्थात वह कर्मधारय होते हुए भी बहुव्रीहि हो जाएगा। कैसे? उस समास विग्रह का सब खेल है। जैसे यहां देखिए, यहां भी नीलकंठ और कमल नयन लिखा हुआ है, लेकिन यहां नीलकंठ का समास विग्रह देखिए ऊपर वाले से भिन्न है। यहां केवल नीलाकंठ था, लेकिन यहां है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। बहुव्रीहि हो गया, ये बहुव्रीहि हो गया, क्योंकि इसमें देखिए किसी तीसरे पद की प्रधानता बता रहे हैं, ना तो नील की, ना तो कंठ की, ना तो नीला या तो कंठ की। यहाँ शिव जी की बात की जा रही है, यहाँ शिव जी की बात हो गई। यहाँ इस कारण से यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। देखिए पद एक ही है, नीलकंठ ऊपर भी था, नीलकंठ नीचे भी है, लेकिन समास विग्रह अगर अलग अलग कर दें हम उसका, तो कर्मधारय जो है वह बहुव्रीहि में परिवर्तित हो जाता है। एक और एग्जांपल यहां लिखा था कमल नयन। कमल नयन, जैसा कि यहां आपने देखा कि यहां उपमेय उपमान है तो कर्मधारय हुआ, लेकिन आपने सुना होगा कमल के समान नयन है जिसके। अब देखिए यहां पर किसी तीसरे को बात कर रहे हैं, कमल और नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कौन? अर्थात विष्णु जी। अर्थात विष्णु जी। इसका मतलब है कि जो कर्मधारय बना हुआ है उसको हम बहुव्रीहि कुछ बन जाता है, लेकिन कैसे? समास विग्रह में परिवर्तन करके। जब समास विग्रह में परिवर्तन होता है तभी
और तभी ऐसा होता है। समझ गए? ये दोनों अंतर है इसमें। तो कमल नयन का कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु जी। इस प्रकार से हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं इसको अंतर आप? वैसे ही पीतांबर, पीला है, अंबर का मतलब वस्त्र, पीला है वस्त्र। अगर साधारण वस्त्र पीला, तो एक क्या हो गया, एक विशेषता बता रहा कि वस्त्र कैसा है, पीला है, पीला वस्त्र हो गया। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तब तो कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर हम इसी को करें, पीला वस्त्र वाला है जो, अर्थात पीतांबर श्री कृष्ण भगवान को या विष्णु भगवान को हम कहते हैं, तो वहां पर वो बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। वहां पर वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। यहां पर एक और अंतर हम देख लेते हैं। जैसा कि एक अंतर मैंने आपको बताया, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, समास विग्रह के नाते अंतर हो रहा था। पद एक ही है, पद वही था, नीलकंठ समास, नीलकंठ जो था बहुव्रीहि समास भी कहलाएगा और कर्मधारय भी। पर अंतर कब? जब आप समास विग्रह में अंतर कर देंगे तो वह बदल जाएगा, वैसे नहीं बदलेगा। जैसे यहां भी देखिए, यहां पर द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर बताया गया है। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? द्विगु का अर्थ आप जानते हैं, द्विगु जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है उसे ही आप द्विगु कहते हैं। जिसमें पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु कहलाता है। और बहुव्रीहि जिसमें ना पहला पद हो प्रधान न दूसरा पद, कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे आपने दशानन पढ़ा था कि दश है आनंद जिसके। अब देखिए ना, दस है ना आनंद है, वो रावण की बात की जा रही है, लंकापति रावण की। तो वहां पर तीसरा पद प्रधान हो रहा है, रावण की बात की जा रही है। मुरलीधर जैसे आपने बताया था, गिरधर आपने बताया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, त्रिनेत्र, सीधा सा अर्थ है त्रि, तीन, नेत्र आंख चक्षु। तो यहां पर जो पहला पद है वो क्या है? संख्यावाची है, इसका मतलब द्विगु होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तीन नेत्रों का समाहार, द्विगु समास हो गया। परंतु दूसरा एग्जांपल देखिए, तिरंगा, तिरंगा, मतलब तीन रंग वाला, तीन रंगों का समाहार, तो यहां पर द्विगु समास हो गया। परंतु यही पद, यही दोनों पद को हम बहुव्रीहि समास में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बस आपको समास विग्रह में अंतर होगा, उसमें समास विग्रह में अंतर होता है और उससे हम कर सकते हैं। कैसे अंतर होगा? जैसे देखिए यहां भी त्रिनेत्र लिखा है, लेकिन ऊपर देखिए तीन नेत्रों का समाहार, आपने समास विग्रह किया था, ये सब समास विग्रह है, इतना जो लिखा हुआ है। तो इसको हम यहाँ देखिए लिख देते हैं, ये सब क्या है? समास विग्रह है। तो यहाँ पर देखिए क्या बना इसका समास विग्रह, तीन है नेत्र जिसके। अब आप पूछेंगे किसके? तो हम कह सकते हैं शिव जी के, शंभू जी के, शंकर जी के। तो तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर देखिए इसी समास विग्रह के अंतर के नाते यहाँ पर बहुव्रीहि समास बन गया है। और एक और एग्जांपल था तिरंगा, तीन रंग है जिसमें, अर्थात ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें आपने देखा होगा तीन रंग होते हैं, उसी की बात की जा रही है। यहाँ पर तीन रंगों का समाहार द्विगु हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर हमने ये समास विग्रह चेंज किया है, तीन रंग है जिसमें, अर्थात, मैंने आपको बताया था कि बहुव्रीहि समास में प्राय अर्थात जो है वह आता है। इसका मतलब किसी तीसरे को वह डिनोट करता, किसी तीसरे को वह बताता है। बीड़ा पाणी, बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात अब ऐसा नहीं कि आप बीड़ा लेकर बजाना शुरू कर देंगे तो हम आपको बीड़ा पाड़ी कह देंगे, नहीं कह सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बीड़ा पाड़ी जो है वह सरस्वती माँ को ही कहा जाता है, सरस्वती जी को ही कहा जाता है। जैसे पीतांबर मैंने बताया, अब पीला कपड़ा आप पहन के आ जाएंगे, हम आपको श्री कृष्ण भगवान मान लेंगे? आपको श्री कृष्ण कह देंगे, विष्णु भगवान कह देंगे? नहीं, उन्हीं को कहेंगे। तो उनके लिए एक तरह से रूढ़ हो चुका है वो। तो वैसे ही यहाँ पर तिरंगा, तीन रंग है जिसमें अर्थात ध्वज, समास विग्रह के अंतर से समास बदल जाता है।
तो यहाँ पर अंतर केवल मैं आपको बताना चाह रहा था कि द्विगु बहुव्रीहि और कर्मधारय बहुव्रीहि में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, जो आप समझ सकते हैं इसी उदाहरणों के माध्यम से। ठीक, इतना आप समझिए इस वीडियो में। फिर एक और आपका जो तत्पुरुष समास आपका बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे और उसके बाद आपका ये समास टॉपिक जो है वह संपन्न हो जाएगा। पर इस वीडियो में इतना ही। अंतर आप इसको, जैसा कि अंतर आप समझ गए होंगे, तो फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।